बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान के सामने अब अपने दोस्त चीन की असलियत सामने आने लगी है। दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने में माहिर चीन ने अब पाकिस्तान को कर्ज देकर शर्तों के फंदे में जकड़ना शुरू कर दिया है। चीन पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत भारी भरकम निवेश कर रहा है और इसी परियोजना के तहत पाकिस्तान को कर्ज भी दे रहा है। चीन ने पाकिस्तान को एक बड़े रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए 6 अरब डॉलर का बड़ा लोन देने की बात कही थी, लेकिन अब जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है तो चीन लोन देने के लिए एडिशनल गारंटी की मांग कर रहा है। पाकिस्तान चाह रहा था कि चीन उसे सस्ती ब्याज दरों पर लोन दे, लेकिन चीन इस बार छूट पर कर्ज देने के साथ साथ कमर्शियल लोन भी पाकिस्तान को देगा। पुख्ता गारंटी पर कर्ज देने का मामला 10 दिन पहले मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल मीटिंग के दौरान उठाया गया था। बातचीत में शामिल रहे एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि चीन ने बैठक के दौरान गारंटी का मुद्दा उठाया था, लेकिन पाकिस्तान के साथ मीटिंग की फाइनल ब्रीफिंग में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। इस साल अगस्त महीने में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने 6.8 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट को एक मंजूरी दी थी। इस बैठक में फंडिंग से जुड़े कई मसले लेकिन अनसुलझे ही रह गए थे। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि उसे 6 अरब डॉलर का कर्ज 1% की ब्याज दर से मिलेगा, लेकिन चीन ने कमर्शियल और छूट पर कर्ज दोनों देने की बात कही है। आइए अब जानते हैं कि ये ML1 प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है। ML1 प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के सेकंड फेज का एक अहम हिस्सा है। इसमें पेशावर से कराची तक लगभग 1872 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। सीपेक पाकिस्तान के बलोचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। भारत पहले ही चीन और पाकिस्तान के सामने सीपेक को लेकर कड़ी आपत्तियां दर्ज कर चुका है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। हाल ही में पाकिस्तान ने G20 देशों से कर्ज अदायगी को लेकर छूट के लिए अप्लाई किया था। G20 से सिर्फ गरीब देशों को ही ये छूट मिलती है। इसके बाद चीनी अधिकारियों ने कर्ज के लिए पाकिस्तान से अतिरिक्त गारंटी की शर्त रख दी। G20 देशों से कर्ज अदायगी में छूट को लेकर पाकिस्तान महंगे कमर्शियल लोन नहीं ले सकेगा। G20 देशों से कर्ज अदायगी में छूट लेने वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक के दायरे में ही कर्ज लेने की छूट होगी। बैठक में शामिल रहे एक और पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि जब चीन ने बैठक में गारंटी का मुद्दा उठाया तो हम हैरान रह गए। चीनी अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और G20 की शर्तों को देखते हुए पाकिस्तान को कमर्शियल लोन के लिए गारंटी देनी होगी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसका दोस्त चीन इस परियोजना के लिए 90% तक फंडिंग करेगा। साथ ही इसे चुकाने के लिए 20 साल की पाकिस्तान ने मांग की थी और कहा था कि 10 साल के अतिरिक्त ग्रेस पीरियड को भी दिया जाए, लेकिन चीन ने यहाँ पे पाकिस्तान की इन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। चीन ने कहा है कि हम 85% से ज्यादा इस परियोजना की फंडिंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही कहा है कि आप 15 से 20 सालों में हमारा सारा कर्ज वापस चुका दीजिए। पाकिस्तान रेलवे जो इस समय बंद होने के कगार पर है और केंद्र सरकार की मदद के बिना पाकिस्तान की रेलवे अभी इस हालत में नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को उनका वेतन दे सके। ऐसे में चीन की ये अतिरिक्त गारंटी की शर्त पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है।